दोस्तों नमस्कार, मैं आनंद कुमार यादव आपके YouTube चैनल सक्सेसफुल 2.0 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग मैथ में प्रतिशत का जो चुनाव वाला क्वेश्चन होता है उसे हम लोग देखेंगे। ठीक है, कल हमने 2-3 क्वेश्चन कराया था चुनाव वाला। आज हम हल्का और कठिन दोनों क्वेश्चन को कराएंगे, इजी से लेके मॉडरेट टफ तक कराएंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। देखिए दिया है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, यानी कोई भी चुनाव होगा मिनिमम 2 उम्मीदवार हो सकते हैं, 2 से 3 4 हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 उम्मीदवार होंगे। ठीक है, कोई भी चुनाव होगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हुआ। ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं का नाम दर्ज है। देखिए आप लोग ये समझ रहे होंगे कि कोई भी चुनाव हुआ है तो उसमें कुछ लोग मत का प्रयोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। तो इसमें वो बात नहीं दिया, यानी इसमें जो जितने लोगों का नाम है मतदाता सूची में सभी ने मत डाला। ठीक है, तो कोई भी मतदाता सूची होगी अपने आप में 100% होगी। 100% में से ही ना 65% एक पाया है, एक 35% पाया होगा, तभी ना हारा हुआ है। तो मतदाता सूची में मतदाताओं की मतदाता मतदाता सूची कितना थी? 100%। ठीक है, अपने आप में 100% थी। ठीक है, तो एक उम्मीदवार कितना पाया? जीतने वाला जीता 65% पाया है। जो हारा होगा कितना पाया होगा? आप लोग समझ रहे हो कैसे निकालना है। जो अपने आप में 100% है, 100% में से 65% जीतने वाला पाया है, तो हारने वाला कितना पाएगा? 10 में से 5 जाएगा, 5 हो जाएगा, 9 में से 6 जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी 35% हारने वाला। ठीक है, और बोल रहा है कि 900 मतों से विजयी हुआ, यानी इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 900 वोटों का। लेकिन एक्चुअल में परसेंटेज का अंतर कितना है? तो हो जाएगा 65% माइनस 35%। 65% में से 35% को घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 30% हो जाएगा। 30% होगा तो 30% बराबर 900 मत। ठीक है, 30% बराबर 900 मत, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 900 बटा के 30। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 3 के 9, 30 हो गया। ठीक है, 1% बराबर 30 मत। तो मतदाता सूची कितना है? मतदाता सूची अपने आप में कितना है? 100% है। तो 100% बराबर हो जाएगा 100 गुणे 30। ठीक है, यानी 3000। मतदाता सूची में कितना नाम दर्ज है? 3000। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? जैसे इस मतदाता सूची में क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि कितना मत अवैध हो गए, कितना मत मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया। इसका मतलब ये इसमें जो भी मत पड़े हैं वो 100% पड़े हैं और इसमें कोई मत खराब नहीं हुआ है। ठीक है, सभी मतदाताओं ने मत का प्रयोग किया। तो जब 65% पाकर ये जीत रहा है तो हारने वाला कितना पाएगा? जब वो अपने आप में 100% है तो हारने वाला 35% पाएगा। बोल रहा है कि 900 मतों से जीत गया, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा? इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा? वही अंतर 30% हो गया। 30% 900 वोट के बराबर, तो 1% 30 के बराबर, तो 100% बराबर 3000। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए दिया है किसी चुनाव में ए व बी 2 प्रत्याशी थे। हमने पहले ही बताया कि कोई भी चुनाव होगा उसमें मिनिमम 2 प्रत्याशी हो सकते हैं, मैक्सिमम कितना भी। ठीक है, 2 प्रत्याशी थे। ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया, परंतु 1000 मतों से चुनाव हार गया। कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे देखिए एक बात कॉमन सेंस आप लगाइए कि अगर कोई भी चुनाव हो रहा है उसमें 2 प्रत्याशी हैं। ठीक है, अगर कोई 50% से कम पा रहा है, 2 ही
ही प्रत्याशी हैं, कुल मत 100% हो रहा है। अगर कोई 50% से कम पा रहा है तो वो हार जाएगा, ऑटोमेटिक हार जाएगा। ठीक है, तो यानी 45% पाया है तो हारा। क्या पूछा? मतदाताओं की संख्या है। मतदाताओं की संख्या, मतदाताओं की संख्या अपने आप में क्या है? 100% है। ठीक है, 100% है। अब इसमें से देखिए, हारा ये जीता, कैसे हम समझे? क्योंकि ये 45% जब ये पाया है तो ये 55% पा जाएगा, यही ना? जब वो 45% पाया तो 55% इतने मत से आ रहा है, यानी इसके अंतर तो 10% का अंतर हो रहा है। अंतर 55 माइनस 45, 10%। 10% बराबर कितना मत? 1000 मत। 1% बराबर 100 मत, यही होगा ना? 1% बराबर 100 मत। तो मतदाताओं की संख्या, मतदाताओं की संख्या हो जाएगी आपकी 100 गुणे 100, यही होगा ना? 1% बराबर 100 और मतदाता कुल कितना है? 100, ये हो जाएगा 10,000। ठीक है, मतदाताओं की संख्या कुल कितना आ गई? 10,000, ये इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? देखिए, इसी प्रकार एक क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन हमने कल भी कराया था। आज रिवीजन के लिए हमने क्वेश्चन आपको लेकर आया। इसके बाद और टफ क्वेश्चन देखिए, दिया है क्वेश्चन, एक चुनाव में तीन उम्मीदवारों ने भाग लिए। अब तक हमने जो भी क्वेश्चन देखा उसमें 2 उम्मीदवार थे, इसमें देखिए 3 उम्मीदवार है। एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया, जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला। देखिए, हमने इससे पहले बताया था कि 50% से जो कम पाएगा, 2 उम्मीदवार रहेंगे, वो हार जाएगा। लेकिन अब इसमें 3 उम्मीदवार हैं तो 45% पाने वाला जीत रहा है। देखिए, फिर से मैं बता रहा हूँ। देखिए, दिया एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया, जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत प्राप्त हुआ। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 4500 मतों से चुनाव हारा हो तो कुल कितने मतदाताओं ने मत का प्रयोग किया या मत कितने मतदाताओं ने डाला? यानी इसमें देखिए 3 उम्मीदवार हैं, जीतने वाला 45% पा रहा, तीसरे नंबर पर जो है उम्मीदवार वो 25% पा रहा, तो दूसरे नंबर पर कितना पाएगा उसे हम लोग निकालेंगे। देखिए, इससे पहले हमने क्वेश्चन में देखा था कि 2 उम्मीदवार थे, तो जो 50% से कम पा रहा था वो हार जा रहा था, जो 50% से अधिक पा रहा है वो जीत जा रहा था। ठीक है, तो देखिए, मतदाताओं की कुल मतदाता 100%। ठीक है, फर्स्ट कितना पाया है? 45%, सेकेंड का कुछ नहीं पता, थर्ड पाया है 25%। और 45-25 जोड़ा जाएगा, 5-5 10 हो गया, 4 2 6 7 70%। ठीक है, तो सेकेंड कितना हो जाएगा? 100 माइनस 70 30%। ठीक है, तो आप देखिए 100% कुल है, इसमें से 3 प्रकार के हो गए। फर्स्ट कितना पाया? 45%, सेकेंड कितना पाया? 30%, थर्ड कितना पाया? 25%। ये बोल रहा है कि यदि दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 45% से चुनाव हारा। जब हार जीत की बात आएगी तो तीसरा नंबर तो सबसे कम पाया है, तो उसे हम लोग छोड़ देंगे। अब इन दोनों के बीच अंतर कितना है? इन दोनों के बीच 15% का अंतर है। ठीक है, तो 45% माइनस 30% बराबर 15%। अब 15% बराबर कितना है? 15% बराबर हो जाएगा 4500 मत। 15% बराबर 4500 मत, 1% बराबर कितना हो जाएगा? 4500 बटा के 15 15 दिया
45, 300। 1% बराबर कितना हो गया? 300 मत हो गया। तो कुल मतदाता हो जाएगा 100%, तो हो जाएगा 100 गुणे 300, 30,000। कुल मतदाताओं की संख्या कितनी आ गई? 30,000। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा, यानी कुल मतदाता 30,000 है। देखिए कैसे सॉल्व किया गया है। कोई भी जैसे चुनाव होगा उसमें अवैध वैध ये सब, जैसे अवैध मत या खराब मत की बात नहीं की गई है, या जो उम्मीदवार मत का प्रयोग नहीं किए हैं, तो वो अपने आप में 100% होगा। जो भी मत डाला गया है वो अपने आप में 100% होगा। 100% है, उसमें से जीतने वाला 45% पा रहा है, और दूसरा कुछ पा रहा है, और तीसरा 25% पा रहा है। तो 45-25 जोड़कर 100 में से घटाएंगे तो 30% आ गया। अब बोल रहा है कि जो दूसरा है 4500 मतों से चुनाव हार गया, तो पहले से ही वो हारेगा ना, न कि तीसरे से। तो इसका अंतर कर लेंगे, 15 हो गया। 15 बराबर 4500, 1% बराबर 300, तो कुल मतों की संख्या 30,000 हो गई। बात समझ में आई? इस प्रकार इसको करेंगे। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन बस लैंग्वेज बड़ा होता है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मान लीजिए आपको एग्जाम में सॉल्व करना है तो होगा, तो इसकी आवश्यकता नहीं होगी, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ पर 15 है, बस यहाँ डायरेक्ट कर लेंगे। 2-3 लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसी त्रिपक्षीय चुनाव में ए को कुल मतों का 10% मत प्राप्त हुए हैं, वह तीसरे स्थान पर रहा। बी को 48% मत मिला, वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया। सी दूसरे स्थान पर रहा। चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने मत का प्रयोग किया? तो कुल मतदाता, आप इसमें भी बताइए कुल मतदाता कितना है? तो कुल मतदाता 100% है। कुल मतदाता कितना है? 100%, ठीक है। ये जो है थर्ड स्थान पर है, ये जो है थर्ड स्थान पर है, 10% पाया। बी को 48% मत प्राप्त हुआ, ये फर्स्ट स्थान पर है, 48%। सी फर्स्ट स्थान पर होगा ना, सी सेकेंड स्थान पर होगा, कितना पाएगा? 48 10 58 हो जाएगा। 58, 100 में से 58 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 42 आएगा। 42 ही आएगा ना, 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, और यहाँ से 9 में से 5 जाएगा, 4 हो जाएगा। ये 42%। तो यानी कहने का मतलब ये हो गया, ये जो है 10% मत प्राप्त किया थर्ड स्थान पर। बी 48% मत प्राप्त किया फर्स्ट स्थान पर। सी 42% मत प्राप्त किया और सेकेंड स्थान पर। यही ना। अब इन दोनों का अंतर, क्योंकि सी दूसरे स्थान पर रहा तो चुनाव में और 4800 मतों से जीत गया, तो इसी से जीता है ना। अब ये तो 10% पाया, तो इससे कहां जीतेगा? तो 48 58 6% हो जाएगा। तो देखिए 48% माइनस 42% बराबर 6% हो गया। तो 6% बराबर 6% कितने मत के बराबर है? 1200 मत के बराबर है। तो 1% कितने मत के बराबर है? 1200 बटे के 6, 200 मत के बराबर है। कुल मतदाता पूछ रहा है, कुल मतदाता हो जाएगा 100%। कुल मतदाता 100%, तो 100 गुणे 200 कितना हो गया? 20,000। कुल मतदाताओं की संख्या कितना हो गई? 20,000। ठीक, इस चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या कितना दिया है? 20,000। बात समझ में आई कि नहीं? जब तीन उम्मीदवार थे तो फर्स्ट वाला 10% पाया, ए जो है 10% पाया, तीसरे स्थान पर है। बी 48% मत पाया है और विजयी हुआ है। और तो सी का हम निकाल लेंगे, जब 2 का पता है तो तीसरे को निकाल लेंगे, जब टोटल हमें पता है, टोटल 100% होता है। इस प्रकार हमने निकाला। तो जब
हार और जीत की बात होगी तो जो दोनों करीब होंगे उन्हीं के बीच हार और जीत होगी, तीसरे के स्थान से तो होगी हार जीत नहीं, तो इसलिए इन दोनों से अंतर कर लिए। तो 6% बराबर 1200 मत, तो 1% बराबर 200 मत, तो 100% बराबर 20,000 मत। अब क्वेश्चन हम लोग और टाइप देखते हैं क्वेश्चन का। देखिए दिया है क्वेश्चन, एक चुनाव में 25% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, डाले गए मतों में से 600 मत अवैध थे। ए ने वैध मतों के 43% मत प्राप्त किए और 756 मतों से हार गया। 756 मतों से हार गया। सूचीगत मतदाताओं की संख्या व वोट न देने वालों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए एक्चुअल में जो चुनाव होता है इसी पर आधारित होता है कि कुछ मतदाता वोट देते हैं कुछ नहीं देते हैं। तो 25% मतदाता वोट नहीं दिए और 600 मतदाताओं ने ऐसा वोट जैसे दिया, बैलेट पेपर वाला वोट रहा होगा, दो जगह निशान लगा दिए होंगे या अंगूठे का निशान लगा दिए होंगे, तो वो अवैध घोषित हो गया। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि 43% मत प्राप्त करने वाला, वैध मत प्राप्त करने वाला 756 वोटों से हार गया। ठीक है, तो पहले हम लोग वैध मत का हम लोग समझते हैं। ठीक है, वैध मत कितना पड़ा, वैध मत की संख्या, वैध मतों की संख्या 100%। ठीक है, 100% में 43% हारा, पाया तो हारा, जीता कितना है, जब 100 में 43 हारने वाला है तो 10 में से 3 जाएगा 7 बचेगा, या 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा, यानी जीतने वाला कितना पाया है 57%। ठीक है, अब देखिए इस 57 से 43 का जो अंतर है 756 वोटों का, तो यह जाएगा 57% माइनस 43% बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14%। 14% हुआ अंतर, 14%। 14% बराबर कितना मत, 14% बराबर 756 वोट। ठीक है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 756 बटा के 14, 14 चौको 56, 14 पचे 70, 5 बार गया 14 पचे 70, 14 चौको 5 बचा, 14 चौको 56, 54 आया। 1% बराबर 54, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 5400। ठीक है, 100%, यानी वैध मतों की संख्या कितना आ गई 54%। तो कुल मतदाता, कुल मतदाता सूची, कुल मतदाता सूची, जैसे कोई भी वोट पड़ेगा वो अपने आप में 100% होगा। ठीक है, और जो सूची भी होगी तो वो अपने आप में 100% होगी। तो 100% जब सूची थी तो इसमें से 25% अवैध हो गए, 25% अवैध हो गए, मतलब 25% वोट नहीं दिए, सॉरी वोट नहीं दिए, वोट नहीं दिए कितने 25%। वोट डाले कितना, वोट डाले 75%, यही होगा ना। 25% जब वोट नहीं डालेंगे तो 75%। अब इस 75% में देखिए वैध मत, अवैध मत, अवैध मत, वैध मत कितना पाया है, देखिए वैध मत 5400, वैध मत कितना पाया 5400, अवैध मत कितना हो गया, अवैध मत 600 हो गया। जैसे जैसे बोल रहा है उसी तरह हम लोग लिखेंगे। वैध मत
मत कितना है 5400, अवैध मत कितना है 600। ठीक है, तो 75% हो जाएगा, 75% बराबर हो जाएगा 5400 प्लस 600, क्योंकि जो वोट डाला गया है वैध और अवैध दोनों डाला गया है, तो 5400 और प्लस 600 यानी 7500 बराबर कितना हो जाएगा, 7500 बराबर 6000 हो जाएगा, 7500 बराबर 6000 हो जाएगा। यही होगा ना। तो बोला मतदाता सूची में सूचियों की संख्या, वोट न डालने वाले की संख्या, यानी 100% और 25% का मान पूछ रहा। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 6000 बटा के 75। मतदाता सूची की संख्या, मतदाता सूची संख्या, मतदाता सूची संख्या अपने आप में 100% होती है, तो हो जाएगा 6000 बटा के 75 और गुणे 100, यही होगा ना। तो 25 चौके 100, 25 3 75, फिर 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, यानी 2000 गुणे 4 8000। मतदाता सूची में मतदाताओं का कितना मतदाता सूची है 8000। ठीक है, वोट कितने नहीं दिए, अब देखिए 6000 तो वैध मत है, 8000 टोटल है, तो 2000 आ जाएगा। हम लोग निकाल भी सकते हैं, नहीं तो घटा सकते हैं। तो देखिए 25%, अब यहाँ से 25% बराबर कैसे हो जाएगा, 25% बराबर हो जाएगा 1% का मान कितना 6000 बटा के 75 गुणे 25, 25 से काटेंगे 25 3 75, 3 से काटेंगे 2, यानी 2000। ठीक है, तो एक दोनों आंसर हो जाएगा। एक बार मैं फिर से बताता हूं, एक वोट नहीं दिए थे, देखिए पूरा दिख रहा है कि नहीं, वोट न डालने वालों की संख्या। देखिए कोई भी चुनाव होगा, ठीक है, उसमें जो भी मत पड़ेंगे, मत जब पड़ गया तो वो अपने आप का 100% होगा। ठीक है, तो वैध मतों की संख्या 100%, वो अपने आप का 100% हो गया। ठीक है, उसमें हारने वाला 43% पा रहा, दो ही उम्मीदवार हैं, तो हारने वाला जब 43% पाएगा तो जीतने वाला 57% पाएगा। पिछले वाले क्वेश्चन में इसी तरह बताया गया था। तो 43 और 57 - 43 करेंगे तो 14% आ गया, क्योंकि वो 756 वोटों से हार रहा है। तो 14% बराबर 756 वोट, तो 1% बराबर 54 वोट, तो 100% बराबर 5400 वोट हो गया। ठीक है, यानी 5400 वोट वो वैध था। ठीक है, वैध मत। 600 वोट जो जैसे कोई भी चुनाव होगा उसमें मत पड़ेंगे, तो पहले बैलेट पेपर के मतों की छटैया होती है, वैध मत एक तरफ, अवैध मत एक तरफ। तो इसमें अवैध मत तो पहले ही निकाल दिया है 600, तो 600 निकाल 5400 वैध मत है, अवैध मत 600, यानी मतदाता सूची, अब सूची जो बनी होगी वो भी अपने आप में 100% होगी। तो सूची अपने आप में 100% है, तो वोट नहीं डाले हैं, 25% वोट नहीं डाले हैं, तो कितने डाले हैं 75%। अब इस 75% में अवैध मत वैध मत दोनों डाले हैं, तो अवैध मत 600 डाला गया है, वैध मत 5400 डाला गया, यानी 7500 बराबर 6000 आ गया। तो 1% बराबर 6000 बटे 75, तो मतदाता सूची अपने आप में 100% होती है। तो 6000 बटे 75 गुणे 100, इसे करेंगे तो 8000 मतदाता सूची में कितने मतदाताओं का नाम है 8000। अब वोट कितने नहीं डाले हैं 2000, वोट 2000 लोग नहीं डाले हैं, यानी 6000 लोग वोट डाले हैं। ठीक है, अब देखिए इसी पर आधारित एक और क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 27% मतदाताओं ने मत नहीं दिए। अब देखिए उसी तरह 27% मतदाताओं ने मत नहीं दिए, मतों में से 80 मत अवैध थे। ए ने वैध मतों के 58% मत प्राप्त किया और 1856 मतों से जीत गया। तो कितने मतदाताओं ने मत नहीं डाला,
ये पूछ रहा है कि कितने मतदाताओं ने मत नहीं डाला, यानी 27% का मान पूछ रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि 27% का मान वो पूछ रहा है। तो वैध मत कितना हो जाएंगे? वैध मत अपने आप में 100% होगा। वैध मतों की संख्या, वैध मतों की संख्या अपने आप में कितना हो जाएगी? 100% हो जाएगी। यही होगी ना। जब 100% ये अपने आप की हो जाएगी तो 100% से देखिए, एक जो जीता है, दो ही उम्मीदवार है, तो जो जीता है 58% पाया, हारा जो है वो 42% पाएगा। यही ना, जीता 58%, हारा 42%। इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 6, हो जाएगा 16%। इन दोनों के बीच का अंतर 16% होगा। 58% माइनस 42% बराबर 16%। तो 16% बराबर कितना मत? 1856 मत। 1856 मत। 1% बराबर कितना हो जाएगा? 1856 बटा के 16। एक बार जाएगा, बचा कितना? 7 8, 16 दूनी 32। फिर एक बार जाएगा, देखिए इस तरह कर सकते हैं, 1856 भागे 16। एक बार गया 16, 2 16, 16 उतारे तो हो गया 4 9 हो गया। एक बार ना, ये हो रहा कि नहीं? यहाँ पर देखिए 15 में से 6 जाएगा, 9 बचेगा, ये 6। अब देखिए 6 बार ले जाएंगे, 6 6 36 को 6 से 3 6 कम 6 3 9। देखिए 116 आ गया। 1% का मान कितना आ गया? 116। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 100% बराबर हो जाएगा 116 गुणे 100, यानी 11,600। वैध मतों की संख्या कितना आ गई? 11,600। अवैध मत कितना है? अवैध मत कितना है? 80 मत। ठीक है। मतदाता लिस्ट में, मतदाता सूची अपने आप में 100% होगी। तो इस 100% का देखिए 27% वोट नहीं डाले, जो वोट नहीं डाला वो 27%। अब कितने परसेंट वोट डाले? तो 100% में से 27 को घटाएंगे और 10 में से 7 जाएगा, 3 बचेगा। यहाँ पर 9 में से 2 जाएगा, 7 बचेगा, यानी 73%। 73% वोट डालें, 73% वोट डालें। अब इसी 73% में अवैध मत, वैध मत, यही होगा ना। ये जो वोट नहीं डाले वो उनका तो कोई मतलब नहीं, न वैध में गिने जाएंगे न अवैध में गिने जाएंगे। वैध मत। ठीक है। अवैध मत कितना है? 80 मत है। वैध मत कितना हमने निकाला है? 11,600। ठीक है। तो देखिए 73% बराबर कितना हो जाएगा? 73% बराबर, 73% का मतलब जो वोट डाले हैं वैध और अवैध दोनों, 11,600 प्लस 80 कितना हो जाएगा? 11,680। ठीक है। 11,680 73% बराबर, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 11,680 बटा के 73। ठीक है। हमें निकालना क्या है? कितने वोट नहीं डाले, वोट नहीं डाले। तो वोट कितने नहीं डाले? 27%। तो हो जाएगा 27% बराबर हो जाएगा 11,680 बटा के 73 गुणे 27। यही होगा ना, 11,673 बटे के। अब देखिए, अब 11,680 में हम लोग 73 से अगर भाग देंगे तो एक बार जाएगा, एक बार जाएगा कि नहीं? एक बार जाएगा। तो एक बार जाएगा तो 73 हो जाएगा, 3 43 हो जाएगा। भाग नहीं जा रही है तो 8 को उतारेंगे तो ये हो जाएगा, यही होगा ना। 6 बार अगर भाग जाएगी, 6 3 18 हो गया, 1 हासिल, 6 7 42 से 43,
कितना 160। तो देखिए 160 गुणे 27 यही होगा। अभी इस 160 में 27 से गुणा करेंगे हम, 160 में 27 से गुणा करेंगे। 7 16 16 7 6 42 को 2 हासिल 4 7 एकम 7 4 11 2 0 0 6 दूनी 12 2 एकम 2 1 3 0 2 3 4 4320 यानी 4320 लोगों ने वोट नहीं डाला। इसका मतलब क्या आ गया? 4320 लोगों ने वोट नहीं डाला। मैं इसको एक बार फिर से समझा रहा हूं। देखिए कोई भी वोट डाला गया होगा, जो भी वोट पूरा पड़ा होगा या जो भी वैध मत होगा वो अपने आप का 100% होगा। तो वैध मत अपने आप का 100% है, तो उसमें से देखिए जीतने वाला 58% पाया है, तो हारने वाला 42% पाएगा। वैध मत अपने आप का 100% होता है ना, तो 58% ये पाया, 42% पाया, दोनों का अंतर 16% आ गया। दोनों का और 16% का मान देखिए दिया 1856 मतों से वो विजयी हो रहा है, यानी दोनों के बीच का अंतर 1856 वोट है। 1% बराबर हो जाएगा 1856 बटा के 16 यानी 116। 100% बराबर 11,600 हो गया। तो मतदाता सूची अपने आप की 100% होगी। ठीक है, मतदाता सूची अपने आप की क्या होगी? 100% होगी। मतदाता सूची जो है अपने आप की 100% होगी। तो देखिए मतदाता सूची अपने आप की 100% है, तो 100% में देखिए कितने वोट डाले गए हैं, कितने परसेंट नहीं। सीधा बोला है कि 27% वोट नहीं डाले गए, तो 27% को पहले ही निकाल दिया जाएगा, बचा 73%। अब 73% में कितने वैध मत कितने अवैध मत ये है, तो अवैध मत दिया 80, वैध मत हमने निकाला 11,600। इन दोनों को जोड़ लिए 73% आ गया, तो 1% का मान 11,680 में 1%। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 160 हो जा रहा है। ठीक है, तो 1% का मान 160 हो रहा है। वोट कितने नहीं डाले? 27% वोट नहीं डाले, तो 160 में 27 का भाग गुणा करेंगे तो 4320 लोगों ने वोट नहीं डाले। ठीक है, इस प्रकार इससे टफ कोई क्वेश्चन नहीं होता। इसी प्रकार इसको हम लोग देखें। क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, टेलीग्राम नंबर है, उस पर आप मैसेज करिए, उस पर उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। आपका जो भी डाउट होगा उसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो आपको क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा।